लाहौर हाईकोर्ट ने मरीम नवाज की पेशी पर कारकुनान को साथ लाने से मुतालिक नैब की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने रिमांड से कि अदालत मरीम को नहीं रोकेगी, नैब इस मामले से खुद निपटे। ये रियासत की जिम्मेदारी है, वो निभाए, आप जो चाहते हैं वो करें, अदालत क्यों इसमें मुदाखलत करे। अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कानून की पासदारी करे। मरीम नवाज की नैब पेशी से पहले पीडीएम के रहनुमाओं की बैठक, नून लीग, जेयूआई, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीक हुए। मरीम नवाज कल 9:30 बजे मॉडल टाउन से रवाना होंगी। तमाम कारकुन जुल्म और जबर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए उनके साथ जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हुकूमत ने हमारा रास्ता न रोका तो मामलात पुरअमन रहेंगे। कंटेनर्स लगाए गए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। कमर जमान कायरा कहते हैं, तमाम सियासी जमातें एहतसाब के हक में हैं, सियासी इंतकाम के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। कल मरीम नवाज के हमरा नैब लाहौर ऑफिस जाएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, नैब को आटा, चीनी चोर, मालम जब्बा स्कैंडल नजर नहीं आते, हम नैब के सामने पेश होने को तौहीन समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में 10 अप्रैल को रीपोलिंग रोक दी। जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, केस की मजीद समाअत बेंच की दस्तयाबी से मशरूत होगी। दौरान समाअत लीगी वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि डस्का में नौशीन इफ्तिखार के खानदान का असरो रसूख ज्यादा है। उनके 46,000, PTI उम्मीदवार के 11,000 वोट थे। जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पुरतशद्दुद वाकयात शुरू किए। नून लीग का असर रसूख ज्यादा था तो तशद्दुद की जरूरत क्यों पेश आई। आपने साबित करना है कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब क्यों जरूरी है। नून लीग और कनीजें डस्का इलेक्शन पर मातम करती रहीं, इदारों पर उंगलियां उठाई गईं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, डस्का में PTI कारकुनान पर सरेआम गोलियां चलाई गईं। दरबारियों ने डस्का इलेक्शन मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, मन घड़त बयानी को जन्म दिया गया। मुसलसल कई हफ्तों तक तस्वीर का एक रुख नजर आता रहा। NA 75 में बदअमनी फैलाने वाला कब्जा माफिया का सरगना था। नून लीग की छतरी के नीचे टोला बदअमनी फैलाता रहा। हम किसी को कानून का तमाशा बनाने नहीं देंगे। अली असजद मलही कहते हैं, केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, नून लीग ताखीरी हरबे अपनाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। पंजाब बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादम करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर इन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। वजह बताएं, बल्दियाती हुकूमत किस कानून के तहत क्यों खत्म की गई। आप अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर रखने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। आर्टिकल 140 के तहत कानून बन सकते हैं लेकिन इदारे को खत्म नहीं किया जा सकता। सूबे मई में बल्दियाती इंतखाब करवा दें। खित्ते में अमन और तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। जनूबी एशिया की क़यादत तासुब, मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत तर्क कर दे। सदर ममलिकत का यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब। कहते हैं, पुरअमन बक़ाए बाहमी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है। दिफाई सलाहियत में खुद मुख्तारी हासिल कर ली, हर कीमत पर वतन का दिफा करेंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम करके UN चार्टर की धज्जियां उड़ा दी। दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करेंगे। दुनिया ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद में मुसल्लह अफ़वाज की कामयाबी की मोतरफ है। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में अवाम का साथ दिया। सदर आरिफ अलवी खुसूसी बग्गी में सवार होकर तकरीब में पहुंचे। वजीर आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला होने के बाद शिरकत नहीं कर सके। आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफ़वाद के सरबराहान और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने भी परेड देखी। गैर मुल्की मिलिट्री नुमाइंदे और सफीर भी मौजूद। मुख्तलिफ शोबों में मुल्क का नाम रोशन करने वाली शख्सियात को खिराजे तहसीन पेश किया गया। पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान के सकाफती फ्लोट भी पेश। कोरोना के खिलाफ जंग के फ्रंट लाइन वर्कर्स को शुल्का का खड़े होकर खराज तहसीन। तुर्क फौजी बैंड ने भी धुनें बजाई।
मुल्क में कोरोना के हौलनाक वार जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 3,946 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक कोरोना से 14,028 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। 6,40,988 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह 2.2% और सेहतियाबी की शरह 91.9% है। मुल्क भर में बुजुर्ग शहरियों और हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां। किराए के तर्जुमान लोटा ब्रिगेड आजकल अखलाकियात सियासी इत्तेहाद पर बात करता है। जिस दिन आटा, चीनी, गैस, पेट्रोल, दवा महंगी हो उस दिन इन सबको सांप सूंघ जाता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 1 माह हो गया शहबाज शरीफ ने मेडिकल टेस्ट करवाए, रिपोर्ट नहीं दी गई। स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बनाने की कोशिश है। अब 22 करोड़ अवाम IMF के ताबे हो गए। अता तारड़ ने कहा कि बिजली के कारखाने चलाने वाली काबीना में बैठे हैं। आटा, चीनी किसने चोरी किया पूरी कौम जानती है, लेकिन जेल जाएं तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नैब इस मुल्क में एक मजाक बन गया। हमारा पुरअमन एहतजाज और इजहार यकजहती हर हाल में होगा। बेगम सफदर अवान ने जमानत कबलस गिरफ्तारी करवाकर बुजदिली का सबूत दिया। शरीफ खानदान के अंदरूनी इख्तलाफात एक दफा फिर सर उठाकर पर्दे से बाहर आ गए। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आला लीगी क़यादत ने बेगम सफदर अवान की जमानत न करवाने पर इत्तेफाक किया था। अपनी जमानत करवाकर बेगम सफदर किस मुंह से कारकुनान को गिरफ्तारियों और लाठीचार्ज के लिए बुलाएंगी। नवाज शरीफ भी खुद लंदन फरार हो गए। इत्तेहादियों को जेल भरो तहरीक के मशवरे देते रहे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। एलामी के मुताबिक इंसानी जानों को बचाने और मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज बेहतर रही। कॉर्पोरेट सेक्टर में टैक्स इस्लाहत की गई। सरकारी इदारों की मैनेजमेंट, पावर सेक्टर में रिकवरी में बेहतरी आई। IMF का समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खराजात यकीनी बनाने पर जोर। विफाक ने रवा साल 80 अरब रुपए NFC की मद में कम दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत की लांढी इंडस्ट्रियल एरिया में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। कहते हैं विफाक कहता है टैक्स कलेक्शन बेहतरीन है, दूसरी तरफ सूबे को कुछ नहीं देते। 1500 अरब के नए मंसूबे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें सिंध का एक भी मंसूबा शामिल नहीं। वजीर आला सिंध ने कराची की मुख्तलिफ सनती एसोसिएशंस के लिए फंड्स दिए। आइंदा दिनों में कराची के सनती इलाकों में 11 नए मंसूबे शुरू कर रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अली खाना के खिलाफ आमदन से ज़ायद एहसाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। गवाहों के बयानात पर जिरा। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया 1 माह हो गया मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई। 70 साल का होने वाला हूँ, मुझे भी कोरोना वैक्सीन लगवा दें। अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 3 दिन में शहबाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट्स फरहम और 2 दिन में कोरोना वैक्सीन लगाने का इंतजाम करने का हुक्म। मलीर के ज़िमनी इंतखाबात में हवाई फायरिंग और खौफ हिरास फैलाने के मुकदमात। सिंध हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का हलीम आदिल शेख को 2-2 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अपोजिशन लीडर कहते हैं आज इंसाफ की फतह हुई है। पूरा पाकिस्तान जानता है हमें दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में फंसाया गया था। माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट पर जारी हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। माहौलियाती असरात का जायजा खुद मुख्तार इदारे से करवाने का हुक्म। शेखुपुरा में भी ईंटों के भट्टों का जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की हिदायत।